नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। मैं मनी मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। और आज है 12 अक्टूबर और आज हम मना रहे हैं दशहरा। तो दशहरा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर महीना जो इस बार है वो फुल ऑफ फेस्टिवल, फुल ऑफ सेलिब्रेशन है। तो अभी दशहरा है, इसके बाद आने वाला है मिथिला में कोजगरा, कोजगरा के बाद आएगा दिवाली, दिवाली के बाद आने वाला है हमारा छठ पूजा, और इसी बीच में आएगा करवा चौथ भी और हैलोवीन भी। तो सारे सेलिब्रेशंस के लिए, सारे फेस्टिवल्स के लिए हमारी ज़ोर शोर से हमारी तैयारियां चल रही है। और इसमें क्या होता है, जब हमें शॉपिंग के लिए जाना होता है या हम अपने फ्रेंड्स के घर, अपने रिश्तेदारों के घर इन छुट्टियों में जाते हैं, तो अक्सर हम अपने छोटे बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अंकल आए हैं, आंटी आए हैं, उनको नमस्ते बोलो, प्रणाम बोलो, नमस्कार बोलो, उनको अभिवादन करो। तो हमें, यदि हम बच्चों को ये सिखाते हैं तो हमें इन तीनों शब्दों का, नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम का अर्थ भी बच्चों को बताना चाहिए कि किसको हमें नमस्ते करना चाहिए, किनको हमें नमस्कार करना चाहिए और किनको हमें प्रणाम करना चाहिए। तो आज मैं आपको अपने ब्लॉग में यही बताऊंगी कि नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नमस्ते से। तो नमस्ते एक शब्द है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है नमः प्लस ते, और ये एक वचन शब्द है। इसका मतलब है कि जिसको आप नमस्ते कर रहे हो उसके सामने आप झुक रहे हो। आपका जो अहंकार है, जो मनुष्य में कूट कूट के भरा हुआ है, वो उनके आगे झुक रहा है। और नमस्ते जब आप करते हो तो आप हाथ जोड़कर भी करते हो और बिना हाथ जोड़कर भी कर सकते हो। और नमस्ते हम किनको करते हैं, किनको हमें नमस्ते करना चाहिए, तो आप नमस्ते अपने से समान एज वाले को भी कर सकते हो, अपने से बड़े का भी कर सकते हो और अपने से छोटे का भी कर सकते हो। तो ये तो रहा नमस्ते का मतलब। और नमस्कार जो दूसरा शब्द है अभिवादन का, वो है नमस्कार। तो नमस्कार का मतलब है कि नमः प्लस कार। इसका मतलब है कि आपके अंदर, हमारे अंदर जो भगवान है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसके आगे मैं झुक रहा हूँ। और नमस्कार जब होता है तो वो समान उम्र वाले लोगों से होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब हमारे हिंदू परिवार में जब समधी आते हैं, क्योंकि समधी जो होता है उनका ओहदा एक होता है, एज भी लगभग सेम ही होता है, तो अक्सर लोग अपने समधी को नमस्कार करते हैं। तो ये, और नमस्कार आप एक साथ बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं। तो नमस्कार बहुवचन होता है, मतलब आप एक साथ एक से अधिक लोगों को कर रहे हैं। तो ये तो रहा नमस्कार का। और प्रणाम तीसरा शब्द है प्रणाम। तो प्रणाम क्या होता है, प्रणाम भी एक अभिवादन का शब्द है, पर प्रणाम आप हमेशा अपनों से पूजनीय लोगों का करते हैं। जैसे प्रणाम आप किनको करेंगे, अपने माता को प्रणाम माता जी, अपने पिताजी को प्रणाम पिताजी, और अपने गुरुदेव को, जो भी आपके टीचर हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। और प्रणाम में क्या होता है, तो प्रणाम का मतलब है कि आप बहुत पूजनीय हो और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये तीन शब्द हैं, नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम। नमस्ते हम करते हैं छोटे बड़े समान एज वाले लोगों को कर सकते हैं। नमस्कार हम समान एज, समान ओहदे वाले लोगों को करते हैं। और प्रणाम हम पूजनीय लोगों को करते हैं। नमस्ते में आप हाथ जोड़ सकते हो और प्रणाम में आप बिल्कुल झुक के आप प्रणाम करते हो। और नमस्कार में आप हाथ जोड़कर नमस्कार करना ज़रूरी होता है। तो ये तो रहा ये तीनों में अंतर। अब मैं बताऊंगी, जैसे हर एक क्षेत्र का अपना एक अभिवादन का तरीका होता है। जैसे मैं बंगाल में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे लोग नमस्कार करते हैं, नमस्कार। और जैसे बिहार में मिथिला की तरफ लोग गोर लागी। तो प्रणाम, थैंक यू।